हरिओम नारायण हरि। आप सबकी शुभता चाहते हुए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और ब्लेसिंग्स लेने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं कैसा ब्लेसिंग्स आते हैं। दो कार्ड आ गए एक साथ। कार्ड मेरे सामने आ गए और अब मैं देखती हूँ कि किस तरह का आशीर्वाद आ रहा है। और देखिए, आज की जो ब्लेसिंग्स हैं जो हमको आ रही हैं वो इस प्रकार से आ रही हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के लिए हमें आगे का रास्ता जो दिखा रहे हैं वो हमारी विजडम दिखा रही है, हमारी बुद्धि दिखा रही है। और वो लालटेन जल रहा है हाथ में लेकर के हम आगे का रास्ता खोज रहे हैं। आज की जो मुझे आशीर्वाद दिख रही है, जो आज की रीडिंग में आ रहा है, वो इस तरह की वाइब्स आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं कि जो हमारा ये जीवन चक्र चल रहा है ना, इस जीवन चक्र में हम अब, क्योंकि ऐसा आज की रीडिंग में आ रहा है कि शायद हम अपने जीवन के बहुत सारे अनुभवों को इकट्ठा करने के बाद जो अब हम कार्य कर रहे हैं, जो अब हम जी रहे हैं, वो जीवन हमारा एक बड़ा सुलझा हुआ है, नादानियों वाला नहीं है। क्योंकि जब हम बचपन में अल्हड़पन होता है, फिर हम कुछ सीखते हैं, फिर हम अब सोचते हैं कि अरे वो तो बड़ी बेवकूफ़ी करी थी हमने। इस तरह जीवन चक्र जब चलता है ना आगे आगे, तो हमारे में मैच्योरिटी आती है। जब मैच्योरिटी आती है तो फिर हमको अपनी पुरानी जो गलतियां होती हैं उन पे हंसी भी आती है, उस अपनी बेवकूफ़ियों के ऊपर हमें थोड़ा सा ग्लानि भी कई बार होती है और कई बार हंसी भी आती है कि अरे हम ऐसे थे। तो वैसा दौर आपकी ज़िंदगी से हो रहा जा, नादानी जा रही है और मैच्योरिटी आ रही है। मैच्योरिटी अब आपके सोच में आ रही है। क्योंकि कई दफ़े तो ऐसा होता है कि इंसान की पूरी जीवन बीत जाती है, उन्हें मैच्योरिटी नहीं आती है। लेकिन जो आज की रीडिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स, आपके लाइफ में एक मैच्योरिटी आ रही है। और आप उस जो मैच्योरिटी की जो प्रकाश है, उस मैच्योरिटी का जो मार्गदर्शन है, उससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि आपका जीवन इस समय एक अच्छे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। और आप जो हैं जो अभी तक पीछे बोझा ढो रहे थे और जिन चीज़ों को आप बोझ मानते थे अपने लाइफ में कि अरे ये तो मेरे लिए बोझ हैं, इनको मुझे ढोना पड़ रहा है, अरे क्या मुसीबत है, इस तरह की जो आपकी फीलिंग्स थी वो अब आपकी ख़त्म हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। और वही जो चीज़ें आप बोझ लग रहा था, या तो आप उस बोझ को कहीं उतार के फेंकेंगे या आप उस बोझ को अपनाएंगे और वो बोझ आपको बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि टहरों में जो है वाइस वर्षा चलती है ना, तो इस वजह से आप उस बोझ को अपना भी सकते हैं और उसे बोझ मानना बंद कर सकते हैं। जब आप अपना लेंगे किसी चीज़ को तो उसको बोझ नहीं समझेंगे। तो इसके अलावा जो है, आप अब जो आपका जीवन यापन होगा, जो आप जीवन अब जिएंगे इस मैच्योरिटी के साथ, वहाँ पर आप अपने परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं और आप बड़ी अच्छे ढंग से कहीं घूमने जाएंगे। और आपके साथ कुछ लोग होंगे
चाहे वो आपकी सुरक्षा के लिए लोग साथ में हो, चाहे वो आपके जहाँ आप जाएं किसी ऐसी जगह वहाँ के लोग आपके साथ लग जाएं, कुछ आपके साथ और लोग जुड़ेंगे। जहाँ भी आप जाएंगे ना घूमने फिरने के लिए, वहाँ कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में आएंगे जो आपको बहुत सम्मान देंगे, प्यार देंगे, जिससे आप गदगद हो जाएंगे और उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब आप में बुद्धि में मैच्योरिटी है, तो आप अपना केवल काम नहीं साधेंगे उनसे, उनको साथ लेकर जीवन भर चलेंगे भी, एक अच्छी भावना के साथ कि वो कभी भी जीवन में आपसे मिले या आपके पास आए तो आप उनको बड़े अच्छे ढंग से वो मेल मिलाप आपका रहेगा। जो आपका ये जीवन चक्र इस समय बदल रहा है, ये परिवर्तन बड़ा सुखद है, बहुत सुखद है, और आपको बड़ा राहत देने वाला है। क्योंकि इसमें आपके पास धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, परिवार, परिवार में मेल जोल, प्यार, ये सब आपके साथ रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक बड़ा दुनिया का सबसे सुखी इंसान समझिए कि आप सबसे ज़्यादा सुखी हैं। क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं, तो आप सबके साथ मिल बांट कर खाने वाले हैं, मिल बांट कर जीने वाले हैं। आप अकेले में कुछ करना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जितना मेरा अपना सर्कल है, जितने मेरे अपने लोग हैं, मैं उनके साथ घुल मिल कर रहूं, वो भी मेरे साथ घुल मिल कर रहें। तो इस तरह जो ऐसा आप सोच रहे हैं, वैसा ही आपके जीवन में अब घटित होने वाला है। वैसे ही घटनाएं घटित होंगी, वैसे ही आपका जीवन अब चलेगा, जैसा आप किसी समय कल्पना करते थे। क्योंकि इस जीवन के इस पड़ाव में आने के लिए आपने मेहनत भी बहुत की है। आपका इसके पीछे बड़ा परिश्रम है, वो दिखा रहे हैं कार्ड। वो परिश्रम चाहे आपका विद्या के रूप में हो, आपने एजुकेशन ली हो, चाहे आपने कहीं ट्रेनिंग ली हो, चाहे आपने अपने सर्विस में हार्ड वर्क किया हो, चाहे आपने व्यापार में हार्ड वर्क किया हो। इस वो जो सारी बाहरी परिस्थितियां भी थी आपके साथ, जिनको आपने झेला है, और उन परिस्थितियों से जूझ कर जो आपकी एक समझ पैदा हुई है आपके अंदर, एक विजडम जो आपके अंदर एक पैदा हुआ है, और एक आपके अंदर जो मैच्योरिटी आई है, वो मैच्योरिटी अब आपके जीवन को इतना सुखद करेगी कि आप ने जो आज तक कुछ सोचा था और कुछ नहीं भी सोचा था, वो सब आपके साथ होगा। आज बड़ी कम आती है इस तरह की रीडिंग, बहुत कम आती है, और आज ऐसा आया है। और आपके पास, आप शायद परिवार के मुखिया हैं इस समय, और अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आप सबको प्यार बांट रहे हैं और सब आपको सम्मान दे भी रहे हैं। और आपका यही विनम्र व्यवहार और आपकी यही मैच्योरिटी आपके लिए एक बड़ा, जो मतलब मैं ये कहूँ कि आपके आने वाला समय, आपकी आने वाली जो एज है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। लेकिन हाँ, आपने अपने जीवन में कई सांपों के डंक भी आपको लगे हैं, आपको कई सांपों ने डसा है। और जब तक इंसान किसी मुसीबत को नहीं झेल कर आता, तब तक उसमें विजडम नहीं उत्पन्न होती, उसमें बुद्धि नहीं, सकारात्मक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि तब तक उसे किसी भी जो परिस्थिति है ना, उसकी समझ नहीं आ पाती है, वो किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन आप जो हैं, देखिए, टेम्परेंस का कार्ड है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये सब बता रहे हैं कि आपकी जो परिवर्तित समय है, अब आपका जो आपका समय बदला है, बदल रहा नहीं है, बदल चुका है, बदला है, तो वो बदले हुए समय में आपको बहुत सुखद जीवन, क्योंकि पीछे अपने अतीत में, अपने जीवन के अतीत में आपने काफ़ी परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी जीवन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बिल्कुल बड़े उससे जाने वाला है, कोई झाड़ झंकड़ नहीं है। आप हाईवे पे सरपट दौड़ेंगे और विजडम के साथ दौड़ेंगे। सबसे जरूरी विजडम है जो आप में आ चुकी है। पहले जितना भी आपने झेला है, वो शायद अपनी
इतनी मैच्योरिटी या इमेच्योर होने की वजह से झेला है। अब आप में वो सब नहीं है, आपने अपने आप को बहुत बदला है और इस बदले हुए आपके व्यक्तित्व में समाज को भी लाभ होगा। जो आपको देखेंगे वो आपसे प्रभावित होंगे और वो वैसा ही जीवन जीना चाहेंगे जैसा आपने अपने में परिवर्तन लाया है। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं कि कैसे अपने आप को सुधारा जा सकता है, कैसे अपने में एक बड़ा परिवर्तन ला करके हम अपने जीवन को स्थिर कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं और एक सहजता के साथ, सरलता के साथ इस जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। और वो आपके साथ अब घटित हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में घटित होगा। ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है जिसमें एक इंसान में परिवर्तन हो और वो परिवर्तन उसके जीवन में भी परिवर्तन ला दे। क्योंकि परिवर्तन तो आता ही इसलिए है कि हम अपने आप को या बिगाड़ें या सुधारें। तो आपने अपने आप को सुधारा है, बहुत मेहनत करी है और आप अब उस मेहनत का फल, अब उस पे जो आपने मेहनत करी है ना, जो आपने बीज बोया था वो पेड़ बना है और उस पेड़ के ऊपर अब हरी पत्तियां भी आ रही हैं और फल भी आएगा। और वो मीठा फल आप और आपका परिवार और आपकी सराउंडिंग्स सब उसका लाभ लेंगे। अगर आज की रीडिंग मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी आप रखिएगा, जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि। ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी तभी काम करेगी। हरि ओम नारायण हरि।